AKSP के प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है उस वक्त की जब लोग हुसूल इल्म के लिए दूर दराज का सफर करते और बड़े बड़े उलमा की रहनुमाई में अपने अंदर के असल हुनर को तलाश करते थे। वो टीचर्स मौजूदा दौर की तरह चंद किताबें रटवा कर इम्तिहान न दिलवाते थे। तभी आज कई सौ सदियों सालों बाद भी उनके नाम और काम किसी न किसी सूरत में हमारे सामने आते रहते हैं। 18वीं सदी के शुरू में ही एक लड़का जिसका नाम ताऊ था, तालीम के हुसूल के लिए एक बहुत बड़े उस्ताद के पास घर से मीलों दूर भेज दिया गया। ताऊ को इल्म हासिल करने का बहुत शौक था और उसका असल मकसद कायनात की असल सच्चाई का खोज था। बहुत से साल गुजर गए मगर ताऊ को लगा कि अभी तक उसने कुछ नहीं सीखा। उस्ताद भी जमाना शनास थे, पहचान गए कि यह लड़का आम शागिर्दों जैसा नहीं है। आखिरकार जौहरी को ही हीरे की पहचान होती है। एक दिन उन्होंने ताऊ को जंगल में भेज दिया और कहा कि तुम 40 दिन जंगल में रहो और वो सुनो जो कोई नहीं सुन सकता। खैर 10 दिन के बाद जब उस्ताद उससे मिलने गए तो ताऊ ने बताया कि उसने परिंदों की मशहूर कुन बोली सुनी और जानवरों की आहटें भी पहचान ली। बस उस्ताद ने मुस्कुरा कर कहा, अभी तुम बहुत पीछे हो, मंजिल दूर है। खैर तुम ऐसा करो कि कान बंद करके दिल से सुनने की कोशिश करो। अब क्या था, ताऊ सारा दिन आंखें कान बंद किए बैठा रहता। अब जब 10 दिन गुजरे तो उसने अपने उस्ताद को मौसम के बदलने से लेकर चरिंद परिंद की मामूली हरकत के समझने तक की आगाही दी, मगर फिर भी उसे असल सच्चाई का इल्म न हो सका। एक दिन ताऊ को उस्ताद ने हुक्म दिया कि जंगल में मौजूद एक गार में जाओ, उसमें एक कुआं है, वो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देगा। ताऊ खुशी से झूम उठा। अगले दिन ही सफर पर रवाना हुआ। जल्द ही गार तक पहुंच गया। कुआं तलाश करते ही उसने आवाज लगाई, इस कायनात की असल सच्चाई क्या है। कुएं की तह से आवाज आई, गांव के फलां रास्ते पर जाओ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब वहां है। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यह हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AKSP को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। ताऊ भागता हुआ वहां पहुंचा कि उसे जवाब मिले कायनात की सच्चाई का रास्ता क्या था। उस पर आम सी 3 दुकानें थी, एक लकड़ी के सामान की, दूसरी दहात की, तीसरी बिजली की तारों की। ताऊ गुस्से से सुर्ख हो गया कि ये क्या, आम सी 3 दुकानें कायनात की सच्चाई का राज कैसे बता सकती हैं। गुस्से से वापस कुएं के पास जा पहुंचा और चिल्लाया, तुम सब झूठे हो, मेरी जिंदगी का इतना वक्त बर्बाद कर दिया। उसकी अपनी ही आवाजें उस तक पलट आई और सब छोड़ छाड़ के वापस आ गया। वो बहुत मायूस था। एक दिन वो यूं ही मायूसी में बैठा सोच रहा था कि उसे कहीं से म्यूजिक की आवाज आई। आवाज या म्यूजिक क्या था, जैसे ताऊ की रूह के तारों को छेड़ रहा था। वो आवाज की ताकब में चल पड़ा। सामने देखा तो एक आदमी अपनी धुन में मस्त सितार बजा रहा था और सितार बना था लकड़ी, धात और तारों से। एकदम ही ताऊ को यूं लगा उसके सब सवालों के जवाब मिल गए हैं। उसे अब पता चला कि हमारे पास सारे असबाब मौजूद होते हैं, जरूरत इस बात की है कि हम उन सबको इकट्ठा कैसे करते हैं और कैसे अपनी जिंदगी में सुर बिखारते हैं। आज ताऊ को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी गुजारने के तरीकों पर गौर करना लाजिम होता है। हो सकता है जिस सच्चाई को आप दूर कहीं तलाश कर रहे हो वो आपके पास ही मौजूद हो। बात सिर्फ सच्चाई को खोजने की है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।